अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप मेरे गार्डन के इस पोर्शन में देखिए, जहाँ आपको कलरफुल लीफी प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे और थोड़ा सा सूना सूना सा गार्डन लगता है। लेकिन जब आप यहाँ मूव करते हैं तो आपको मेरे कुछ कलरफुल लीफी प्लांट दिखाई देंगे, तो फ़ौरन ही आपका मूड ही चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये जो पोर्शन है मेरा, इसमें मैंने बहुत सारे कलरफुल लीफी प्लांट रखे हुए हैं और मैं आपको अक्सर बेशतर अपने कलरफुल लीफी प्लांट दिखाती रहती हूँ। तो अपने गार्डन में ज़रूर कलरफुल लीफी प्लांट को ऐड कीजिए। और ये जो प्लांट है, ये सारे प्लांट हैं एरेंथ्रम के। एरेंथ्रम की कई वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन 3 वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक देखिए इस तरह के जिसमें ऑरेंज कलर होते हैं, एक जो ऐसे कुछ पर्पल कलर हो जाते हैं, बड़े खूबसूरत से लगते हैं, और एक होते हैं ग्रीन जिसमें इस तरह से वेरिएशन आती है। तो आप देखिएगा ये मेरे प्लांट बहुत साल पुराने हैं, समझिए 4 साल तो पुराने हो ही चुके हैं। और मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हुई हैं और हर दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि आप ज़रूर इसको लगाइए, इसलिए कि ये परमानेंट प्लांट हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे घरों में ग्रो करते हैं, पॉट्स में ग्रो करते हैं, बहुत ईज़िली ये कटिंग से रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे हर पॉट के अंदर इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस लगी हुई हैं जो बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। ज़मीन पर लगाते हैं तो फिर क्या ही बात है। ये जो पर्पल वाला बीच का दिखा रही हूँ ना मैं, ये वाला, ये तो इतना डार्क पर्पल हो जाता है कि आप पहचानेंगे नहीं कि ये वही प्लांट है। ये प्लांट जो वाला ये वाला है, ये फुल डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ये वाला जो है ये पार्टनरशिप में रहता है, और ये वाला जो प्लांट है ये भी पार्टनरशिप में रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके कलर खुद ही देखें कितने खूबसूरत हो जाते हैं, बिल्कुल देखिए चेंज से। मैंने सोचा कि आप लोग को ज़रूर बताऊं कि आप लोग ये प्लांट ज़रूर लाइए, और इस नर्सरीज़ में आपको मिल भी जाएंगे, और ये कलर्स भी आपको यही मिलेंगे। ये प्लांट समझिए जितना सन लवेंगे उतना ही पानी को पसंद करते हैं। अगर एक दिन में मैं पानी डालना भूल जाती हूँ, या मैं दिन में बाज़ औक़ात 2-2 3-3 दफ़ा मैं पानी डालती हूँ गर्मियों में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही पानी डालना छोड़ती हूँ, एक दिन भी अगर गैप कर दूँ तो इसके लीव झड़ जाते हैं, और लीव झड़ने के बाद भी ये खूबसूरत नहीं लगते, लंबी लंबी सी डंडियाँ से बचती हैं। अच्छा, इसकी मिट्टी आपने हमेशा की तरह वेल ड्रेन लेनी है, यानी अच्छी लेनी है, ताकि पानी अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा भी आप डाल दें तो वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इसके अलावा आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं। कटिंग तोड़िए और लगाइए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साल के 12 महीने आप इसके अंदर इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और मैं तो लगाती ही रहती हूँ। और अगर एक पॉट में एक प्लांट को एक सूख भी जाता है तो समझिए दूसरे इतने सारे प्लांट आपके पास तैयार होते हैं। और ये प्लांट आप जब गिफ्ट भी करेंगे तो कितने लोग खुश होंगे, इसलिए कि इतने प्यारे कलरफुल लीफी प्लांट हैं। इनमें फ्लावरिंग भी होती है, इसके जो फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और बाकी के भी होते हैं, लेकिन जो पर्पल वाले, जो डार्क पर्पल वाले, इसके बहुत ही प्यारे होते हैं। अच्छा, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, थोड़े बहुत इन पे इंसेक्ट का अटैक हो ही जाता है। अच्छा, फर्टिलाइज़र आप अगर हर 15 डेज से डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, आप इन कोई सा भी लिक्विड डाल दीजिए, NPK डाल दीजिए, गोबर की खाद का डाल दीजिए, जो कि लीफी प्लांट है ना, तो इनमें आप गोबर की खाद का डाल देंगे, वर्मी कंपोस्ट का डाल देंगे, किचन वेस्ट के उसका डाल देंगे, सब बेहतरीन रहेगा इसके लिए। अच्छा, इसको जब पॉट में लगाते हैं ना तो हम पिंचिंग करते रहते हैं। पिंचिंग करने से ये बहुत अच्छे होते चलाते हैं। देखिए इसके कितने सारे, मजीद मैंने पिंचिंग की कितने सारे लीव्स निकल आए, खूबसूरत लगता है। लेकिन जब ज़मीन पे लगाते हैं ना हम, जैसे कि ये वाला है, तो ये खुद ही लंबी लंबी सी साइड से इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू आती हैं, और बहुत ही प्यारा एक लंबा सा बहुत प्यारा सा हो जाता है। पिंचिंग आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन पॉट में स्पेशली आप पिंचिंग कीजिएगा। ये प्लांट जो है ये आप समझिए सर्दी गर्मी दोनों में ही इतना अच्छा चलता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, और बस बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है इनकी। बहुत इनोसेंट प्लांट है, बहुत मासूम प्लांट है, और बहुत हार्डी प्लांट है। यानी अगर पानी डालना भूल जाते हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो नीचे की तरफ बैंड कर जाते हैं, और फिर कुछ येलो भी हो जाते हैं। और लेकिन अगर 2-3 दिन भूल जाएँ तो इसके लीव झड़ जाएंगे, लेकिन स्टेम सही रहेगी, और फ़ौरन ही जब आप पानी डालना शुरू करेंगे दोबारा से ये इसके लीव्स निकलने लग जाएंगे। ये बस बात आप याद रखिएगा। और बहुत प्यारा प्लांट है। मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी। वैसे आप कहेंगे आप हर प्लांट सजेस्ट करती है, लेकिन बास प्लांट्स ऐसे होती है ना जिसको देख के आपको खुद भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये वही प्लांट है, आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ना यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, इस वक्त यहाँ पर नहीं आ रही है, सिर्फ ब्राइट इंडैक्ट आ रही है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, और बाकी जगहों पे डायरेक्ट आ रही है खूब अच्छी तरीके से। तो छत पे मैंने रखा हुआ है, और यकीन आपको लोग जो प्राइस सब्सक्राइब जानते ही हैं कि हमने घर शिफ्ट किया, और उसके बाद ये जगह ज़रा शेडी मिली तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।